हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, कल एक खबर आई थी कि वन नाइन कम्युनिकेशन, जिसको हम सभी पेटीएम के नाम से जानते हैं, कंपनी अपने शेयर्स का बायबैक करने जा रही है। कंपनी ये बायबैक ओपन रूट के थ्रू करेगी और कंपनी ने 825 करोड़ रुपया इसके लिए अलोकेट किया है। मैक्सिमम जो प्राइस होगा बायबैक पर शेयर का वो 810 रुपये के आसपास होगा और टोटल 1,01,05,00,000 के आसपास के शेयर्स बायबैक किए जाएंगे, जो कि रफली टोटल शेयर कैपिटल का 1.6% के आसपास होता है। तो आइए इस खबर को थोड़ा एनालाइज करते हैं कि क्या ये बायबैक निवेशकों के लिए एक फ़ायदे का सौदा है या कंपनी ने फिर निवेशकों को निराश किया है। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि बायबैक कोई भी कंपनी करती क्यों है। बायबैक कंपनी कुछ कारणों से करती है। पहला तो ये कि बायबैक के जरिए क्या होता है कि कंपनी अपने शेयर्स खुद परचेज कर लेती है, तो कंपनी की टोटल जो शेयर कैपिटल होती है उसमें कमी हो जाती है। अगर शेयर कैपिटल में कमी होती है तो जो ईपीएस निकलता है, पर शेयर अर्निंग पर शेयर उनका बढ़ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अर्निंग पर शेयर अगर बढ़ गया तो कंपनी के शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ी हुई मानी जाती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि जब कंपनी के पास में प्रॉफिट ही नहीं है, कंपनी के पास में अर्निंग ही नहीं है, तो ईपीएस बढ़ाने का तो कोई पॉइंट ही पता नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर भी कंपनी के फ्यूचर को लेके तो कुछ भी मुझे समझ में नहीं आता है कि ईपीएस बढ़ाने की कवायद में ये बायबैक किया गया हो। पहली चीज़। सेकंड चीज़, शेयर होल्डर को रिवॉर्ड देने के लिए ये बायबैक किया जाता है नॉर्मली। अब यहाँ पर भी मुझे कंपनी की मंशा समझ में नहीं आती कि इस तरह की 810 रुपये की प्राइसिंग लाके वो क्या आम जनता या आम निवेशकों के फायदे का कुछ काम कर रही है। आप देखिए, जब कंपनी को आईपीओ लेकर आना था, जिस समय कंपनी को आम जनता से पैसा उठाना था, उस समय कंपनी ने अपने शेयरों की प्राइस को अपनी जो इशू प्राइस थी वो रखी 2150 रुपये के आसपास। इसका मतलब ये है कि जब कंपनी पब्लिक में पैसा मांगने के लिए आई आईपीओ के थ्रू, उससे पहले ही कंपनी के पास में बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे। वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए, एंजल इन्वेस्टर्स हो गए, या इन्होंने सीरीज ऑफ फंडिंग राउंड लिए थे अलग अलग वीसीज के थ्रू। ठीक है, उन सबको आपने एग्जिट दिया 2150 रुपये पर शेयर के आधार पर, उस समय जो प्राइस रखी। ठीक है, उस समय एक लॉक इन पीरियड होता है, लेकिन आपने एक प्राइस रखा 2150 रुपये के आसपास। वो 2150 रुपये के बेसिस पे आपने पब्लिक को माल चिपकाया। ठीक है, फिर शेयर को आप 420 रुपये के आसपास लेके चले गए। फिर कुछ दिन बाद आप एनालाइज करते हैं अपनी बोर्ड में बैठ के कि अब हमको शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करना चाहिए, और आप एक आईपीओ प्राइस के अगेंस्ट में बायबैक प्राइस लेकर आते हैं और उसकी प्राइस की कीमत रखते हैं आप मैक्सिमम 810 रुपया, वो भी ओपन रूट के थ्रू। ओपन रूट का मतलब ये होता है कि कंपनी मैक्सिमम 810 रुपये से के भाव से ज़्यादा के भाव में शेयर्स नहीं परचेज करेगी, और मार्केट के अंदर नीचे के भाव पे मिलता है तो वो 6 महीने के अंदर अंदर ये नॉर्मल इनका टाइमलाइन रहता है कि इस बायबैक को कंप्लीट करेंगे। तो 810 रुपये अपर लिमिट की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर भी शेयर होल्डर कोई को किसी तरह का रिवॉर्ड नहीं दिया गया है। ठीक है, 2100 के अगेंस्ट में बायबैक, 2150 की आईपीओ प्राइस के अगेंस्ट में बायबैक की जो प्राइस है वो 810 रुपया है। ठीक है, जब मार्केट कैप था 2150 के बेसिस के ऊपर, तो उस मार्केट कैप का रफली 75% इरोड हो चुका है, क्योंकि 2150 के अगेंस्ट में प्राइस अभी चल रहा है 533 रुपया। तो 75% तो शेयर होल्डर्स की आप वेल्थ को सुहा ऑलरेडी कर ही चुके हैं। ठीक है, एक दूसरा तरीका कारण ये होता है बायबैक लेकर आने का कि क्या आप किसी होस्टाइल टेक ओवर के डर से प्रमोटर इस तरह का बायबैक लेकर आता है। तो मुझे नहीं पता है कि पेटीएम को अब किस तरह का खतरा नजर आ रहा है कि वो अपने शेयर्स का बायबैक कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कंपनी के पास में टोटल 9,000 करोड़ के आसपास का कैश था पिछली बैलेंस शीट के हिसाब से, और उसमें से मात्र 825 करोड़ रुपया, ठीक है, इस बायबैक के लिए यूज किया जा रहा है ना। तो ये साइज बहुत ही छोटा है, और फ्यूचर इसके प्लान्स को देखते हुए मुझे लगता है कि अभी प्रॉफिटेबल आने की बात सोचना बहुत दूर की बात है। मैं इसके सिर्फ एक नंबर आपको बताना चाहता हूँ। नंबर ये है, अगर आप इसका पीएनडल देखें, आप देखिए कंपनी की सेल्स है 400 करोड़ रुपया, 450 करोड़ रुपए की सेल थी कंपनी की 2016 के अंदर। तो 1 रुपया कमाने के चक्कर में ये 5 रुपया खर्चा कर रहे थे।
17 की बात कर लेते हैं, 1 रुपया कमाने के चक्कर में रफली 4 रुपया खर्चा कर रहे हैं, है ना। 18 के अंदर 1 रुपया कमाने के चक्कर में 1.5 रुपया खर्चा कर रहे हैं। अगेन वही रेशो कंटिन्यू है। तो आप यहाँ देखिए मार्च तक आते आते मोटा मोटा हम 1 रुपया वो कमा रहे हैं और 1.5 रुपये से ज़्यादा को वो खर्चा कर रहे हैं। ठीक है। तो मोटा मोटा इस कंपनी के अंदर वेल्थ क्रिएट होना या इस कंपनी का प्रॉफिटेबल होना अभी मतलब एक सपने वाली बात है। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि निवेशकों के साथ में फिर से धोखा किया गया। अभी रिसेंटली सॉफ्ट बैंक, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे वो अपना सारा माल खाली करके बाहर निकलते जा रहे हैं। सॉफ्ट बैंक इसका एक बड़ा निवेशक था, उसने अभी ब्लॉक डील के जरिए अपने शेयर्स को एग्जिट करा है लॉक इन पीरियड के बाद में। तो निवेशकों से मेरा एक सबमिशन है कि ये जितनी भी न्यू एज कंपनीज हैं ये ऑलरेडी डिस्कवर्ड आइडियाज़ हैं। पहले के समय में ऐसा होता था कि आईपीओ के थ्रू कंपनी फंड जुटाती थी। अब आईपीओ में आने से पहले कंपनी के पास में अलग अलग राउंड के थ्रू बहुत सारा पैसा आ जाता है। तो अब आईपीओ जो है वो पैसा जुटाने की जगह इन्वेस्टर्स को निकालने का जरिया बनता जा रहा है। तो आप इन सभी कंपनीज के अंदर, इतनी महंगी कंपनीज के अंदर पैसा लगाने से पहले 100 बार सोचें कि कहीं आपको यूज तो नहीं किया जा रहा है एग्जिस्टिंग प्रमोटर और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के द्वारा अपना माल चिपकाने के लिए। तो यही मेरा पर्पस था। मुझे लगता है कि निवेशकों के साथ में फिर से धोखा हुआ है। जिस तरह से आईपीओ लॉन्च करके इन्होंने धोखा किया, उसी तरह से बाईबैक लाकर भी इन लोगों ने धोखा किया है। और मेरी कंपनी से भी दरख्वास्त है कि शेयर होल्डर की भलाई के लिए कुछ काम कर लें, कंपनी को प्रॉफिटेबल लेकर आएँ, और नहीं लेकर आ सकते तो कम से कम इस तरह के बाईबैक लेकर आके कंपनी को, निवेशकों को चूना चूना लगाने वाले काम नहीं करने चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। हो सकता है आज मैं थोड़ा सा कुछ तीखा ज़्यादा बोल गया हूँ पेटीएम के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि शेयर होल्डर इससे ज़्यादा डिजर्व करते थे। तो चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो, इसका कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। और किसी और टॉपिक पे चाहते हैं कि हम हमारी राय रखें तो ज़रूर हमें मैसेज बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।